मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 और ये आरबीडी बुक से लिया जा रहा है। इसमें दिया हुआ है ड्यू टू अ सीरीज ऑफ ट्रेडिंग लॉसेज, लगातार जो आपकी सीरीज ऑफ लॉसेज हो रही हैं रामलाल लिमिटेड में, रिजॉल्व टू रिड्यूस इट्स कैपिटल टू 2 लाख। वो कहता है कि उसकी जो कैपिटल है उसको 2 लाख रुपए फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच में आप कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे आ जाओ कि उसके 2 लाख शेयर हैं, अभी 10 रुपए वाले हैं और वो उसको कितने का करने का बोल रहा है, 5 रुपए ईच कर दे तो आधा पैसा वो उससे रिकवर करेगा। एंड टू एलिमिनेट इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो ये भी अपने को हाथों हाथ ही देख लेते हैं। ये देखो, इसके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना रुपए दिखा रहा है, वो 2 लाख रुपए। ये भी वो कहता है समाप्त कर दिया जाए, यानी इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, आगे लिखता है द कंपनीज बैलेंस शीट प्रीवियर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सच स्कीम वाज एज फॉलोज। जो आपके इम्प्लीमेंट होने से पहले की बैलेंस शीट है वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। व्यापार की हानियों की श्रृंखला के कारण राम लिमिटेड ने अपनी पूंजी को 5 रुपए वाले पूर्ण प्रदत्त 2 लाख इक्विटी अंशों में घटाने एवं प्रतिभूति प्रीमियम खाते को समाप्त करने का प्रस्ताव किया। बच्चों, 2 ही पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, 2 ही पॉइंट है इसमें। योजना को लागू करने से पूर्व कंपनी का चिट्ठा इस प्रकार से है। तो बैलेंस शीट जैसा कि कल हमने रीड किया था वैसे ही स्टडी करना है। सबसे पहले आपके हेडिंग आया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसका हेडिंग आया शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए पॉइंट आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इशूड एंड सब्सक्राइब, कल वाले में ऑथराइज्ड थी, आज वाले में ऑथराइज्ड भी नहीं है, सीधा सीधा है। तो 2 लाख इक्विटी शेयर है जो 10 रुपए वाले हैं, इसको हमें 5 रुपए में कन्वर्ट कर देना है। तो ऑब्वियस है, अभी कितना 20 लाख है, 20 लाख रुपए है, इसमें से 10 लाख रुपए किसमें चले जाएगा, सीआर में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। लॉस हमारे पास वो कहता है कितना है, अभी 2 लाख रुपए का लॉस है, इसे अपने को राइट ऑफ करना है। सही है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको भी हमें सीआर में ट्रांसफर कर देना है, तो 2 लाख और आ जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 लाख पहले ट्रांसफर किए, 2 लाख, अभी 12 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में आ जाएंगे। अब उस पैसे से आगे क्या करना है वो इसने बताया। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और ट्रेड पेबल्स दिया है, तो इसको सिर्फ रीड करना है। टोटल दे रखा है बैलेंस शीट का। एसेट साइड में आपके देखो, फर्स्ट हेडिंग नॉन करंट एसेट, सेकंड हेड हो गया करंट एसेट्स। नॉन करंट में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एक हेडिंग है और इनटेंजिबल एक हेडिंग है। हमारे लिए तो 3 चीजें हैं कि ये भी फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स है और ये फिक्स एसेट्स है। हमें जो ध्यान देना है, बाकी रीड डेली करने की जरूरत थोड़ी है, सीधा एसेट्स पे आएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल। गुडविल भी एक तरीके से क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। स्टॉक और डेटर दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा हो गया। अब उससे आगे आ जाते हैं, जो आगे की सूचना वो कहता है इट वॉज रिजॉल्व टू अप्लाई द सम अवेलेबल अंडर द स्कीम एज फॉलोज। उन्होंने कहा कि आपको ये रिजॉल्व करने हैं अंडर द स्कीम। क्या करना है, नंबर 1, टू राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को समाप्त कर दिया जाए। तो राइट ऑफ, अभी हमने लिखा ना गुडविल इज द लॉस, तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे। टू राइट ऑफ द नेगेटिव बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जो हमारा लॉस था वह ऊपर, उसको भी राइट ऑफ करेंगे। टू रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स, इन अमाउंट से आपको बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये देखो जो एसेट्स ज्यादा मूल्य पे दिखा रखी है ना, उसको राइट ऑफ करने का बोलता है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,68,000 से, प्लांट एंड मशीनरी 2,68,000 से, स्टॉक 1,34,400 से। और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट और कहता है टू प्रोवाइड अ बैड डेट्स रिजर्व। एक रिजर्व बनाना है आपको, कौन सा रिजर्व बनाना है, बैड डेट्स रिजर्व ऑफ 10% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ डेटर। तो डेटर को भी एक तरीके से रिजर्व के रूप में उसको राइट ऑफ करना है। शो द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द स्कीम, आपको योजना के अनुसार काम करना है। प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, अपने को वापस बैलेंस शीट बनानी है। योजना में उपलब्ध राशि को इस प्रकार से प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है। क्या वही वापस हमने हिंदी में देख रहे हैं। नंबर 1, ख्याति को अपलिखित करने में। दूसरा, लाभ हानि खाते के विवरण के ऋणात्मक शेष को, यानी जो लॉस था उसको अपलिखित करने में।
थर्ड हो गया निम्नलिखित राशि से संपत्तियों का पुस्तक मूल्य घटाने में, यानी संपत्तियों का पुस्तक मूल्य इतने इतने अमाउंट से घटा देंगे। 1,68,000 भवन का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का 2,68,000 और व्यापारिक रहतियों का 1,34,400 एवं देनदारों के पुस्तक मूल्य का 10% ध्रुवत ऋण संचय बनाना है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए तथा इसके क्रियान्वयन के पश्चात संशोधित चिट्ठा बनाइए। कोटा यूनिवर्सिटी 2013। और बैलेंस शीट का आंसर हमें दिया हुआ होगा जो कि हमें मैच करवाना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जनरल ऑफ राम लिमिटेड बनानी है पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो इसमें पहली एंट्री आप लिखें नंबर 1। उसने कहा था कि जो शेयर है वो अभी 10 रुपए का है, उसको हमें 5 रुपए में कन्वर्ट कर देना है। तो लिखें ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल रिडक्शन। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं वो आपको बुक में दे रखे हैं 2 लाख इक्विटी शेयर, तो मैं वो यहां लिख देता हूं। 2 लाख इक्विटी शेयर है, तो 2 लाख इंटू 10 करेंगे तो यहां पे आएगा 20 लाख और 5 इंटू आप क्या करोगे 2 लाख करोगे तो आएगा 10 लाख और जो बैलेंस है आप इसे चाहे बैलेंस कह दो चाहे 5 रुपए से गुणा कर दो तो ये आपके आएगा 10 लाख। ये आपकी पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी। और यहां पे आप लिख सकते हैं नरेशन इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹5। शॉर्ट नरेशन लिखते हैं तो ये बड़ा नरेशन लिखते हो तो जो आपके क्वेश्चन में लाइन लिखी थी ना वो लाइन पूरी लिख दो वहां पर, ठीक है ना। तो नरेशन लिखना है एग्जाम में, ये भी कोशिश करनी है। पहली जर्नल एंट्री आपके हो गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट जर्नल एंट्री नंबर 2। दूसरा उसने कहा कि आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है उसको आपको क्या करना है, किसमें ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल रिडक्शन में। तो लिखें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ट्रांसफर किया है तो नरेशन आ जाएगा ट्रांसफर्ड। और इसमें अमाउंट कितनी है बेटा 2 लाख रुपए है क्या, तो 2 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगा और 2 लाख रुपए से ही क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको थर्ड लेना है, तीसरा। ये आपके है करना तो यही था। अब जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ देखो 10 लाख कैपिटल रिडक्शन में यहां पे आए और 2 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में यहां आए तो 12 लाख रुपए हो गए। तो अपनी जो अगली एंट्री है वो कैपिटल रिडक्शन के लिए शुरू होगी। तो लिखें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR 2। अब 2 में अपने को एक एक करके सारी चीजें लेनी है। गुडविल अकाउंट, तो गुडविल से कितना रुपए है देखना तो बेटा एक बार। यहां पे तो देखो आप 12 लाख लिख दो, यहां पे कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है वो हमारे पास 12 लाख हुआ ना, 10 और 2। अब गुडविल 4 लाख है वो यहां लिखते चलो।
इससे होगा कि जो बचत है वो भी इसमें आ जाएगी। गुडविल के बाद में उसने कहा पी एंड एल करो राइट ऑफ। अब देखो गुडविल और पी एंड एल यदि नहीं कहता तो भी करने ही थे, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर पी एंड एल लॉस के लिए वो नहीं कहता तो भी हमें करना था, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना। ये चीज ध्यान रखनी है। कितना है लॉस? 2 लाख रुपीज। अब आपके पी एंड एल के बाद में नेक्स्ट और क्या कहा उसने? लैंड एंड बिल्डिंग करने के लिए बोला था। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? अब देखो एक चीज यहां पे सीखने की है, उसने कहा था रिड्यूस्ड बाय, मतलब जो अमाउंट लिखी है उतना कम करना है, ठीक है ना। और था कितना उसका? उसका बैलेंस तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। कितना रिड्यूस करने के लिए बोला है? 1,68,000। सही है ना। तो जितना रिड्यूस करना है वो ही दिया हुआ है। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो बेटा। इसमें लैंग्वेज दो तरह से हो सकती है भाई। एक तो ये होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग को 2,000 रुपए तक रखना है, सॉरी 2 लाख रुपए तक रखना है। इसका मतलब तो ये हो जाता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रिड्यूस करना है। और अभी इसमें दिया हुआ है कि आपको इस लैंड एंड बिल्डिंग को 1,68,000 रुपए रिड्यूस करना है। यानी दो चीजें होगी ना। एक तो होता है कि कितना बचा के रखना है, यानी बाकी सारा तो लुटा दो। और एक है कि इतना लुटाना है तो बाकी जो है वो बच गया। दोनों लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है, उसको आपको हर प्रश्न में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का कितना बोलता है वो? 2,68,000 है ना। रिड्यूस्ड बाय, लैंग्वेज पे फॉलो करना है। 2, उसके बाद में क्या है? स्टॉक कितना? स्टॉक अकाउंट 1,34,400, रिड्यूस्ड बाय है ये भी। और उसके बाद में 2, रिजर्व बनाना है। तो देखना रिजर्व डेटर का कितना परसेंट बोला है? 10% है ना। तो लिखो डेटर, ब्रैकेट में लिख दो 10% ऑफ। कितने का है बेटा डेटर? बैलेंस शीट में डेटर दे रखा है 2,96,000, 2,96,000, यही है बेटा। इसका 10% लेना है तो कितना होता है? 29,600। सही है। अब आप देखो क्या कहीं कोई अंतर आ रहा है या बराबर हो गया? DRCR बराबर हो गया, 1 रुपए भी नहीं बचा। चलो तो फिर एंट्री खत्म हो गई यहाँ पे। अगर बच जाता तो कैपिटल रिजर्व लिख देते, जो भी बचता उसको। नहीं बचा तो इट्स ओके। और नीचे लिख दो सन्ड्री लॉसेज रिटर्न ऑफ। ये आपके नरेशन हो गया, दोनों तरफ कंप्लीट। और ये हमारा तीनों जर्नल एंट्री हो गई। ये हाफ डन हो गया यहां तक हमारा, है ना। अब अपने को क्या करना है? इसमें वापस बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। फिर बच्चों इसमें बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लेना है ऑफ राम लिमिटेड। इसमें आपके फर्स्ट दे रखा है जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी जिसमें हम लिखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आप लिख दें यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये हेडिंग हो गई आपकी। इसमें आप शेयर कैपिटल लिखने हैं तो सबसे पहले लिखें 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, कितना लिखेंगे? 5 ईच। हमने उसको 5 रुपए में कन्वर्ट कर दिया ना। ऑफ रुपीज 5 ईच, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड तो इसका अमाउंट आएगा 10 लाख। I didn't understand that. तो पहला हुआ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 5 ईच,
फुल्ली पेड। ये लाइन है ना, ये पूरी लिखनी पड़ेगी। हरी वैसन 5 ईच भी लिखना है, फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है वो भी लिखना पड़ता है। उसके बाद में लिखें बैंक ओवरड्राफ्ट, और कुछ है ही नहीं, तो आपका इसमें सेकंड जो हेडिंग है वो करंट लायबिलिटी डाल दो। ये 1, ये 2 लिख दो, करंट लायबिलिटीज। और इसमें आपके हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना दे रखा है, 2,92,000 है ना, 2,92,000। और उसके बाद में आपके इसमें दे रखा है ट्रेड पेबल्स है, जिसमें क्रेडिटर आता है 2,48,000। तो सही है। दो लाख 48,000, 2,48,000। बेटा देखो हमने छोड़ दिए कौन कौन से, पी एंड लॉस हटाना था, छोड़ दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम हटाना था, छोड़ दिया। पहले 5 बातें थी, 5 में से 3 वापस आ गई, 2 को हमने रिमूव कर दिया। बैलेंस शीट यहां तक कंप्लीट हो गई। यहां तक का टोटल लगा दो, कितना आता है। हाँ बेटा, 15,40,000, ये आपके टोटल। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, सेकंड हेडिंग आपके यहां पे लिखें सेकंड, वो हेडिंग आपकी हो जाएगी एसेट्स। इसमें बच्चों आपको एग्जाम में है ना, जो बैलेंस शीट दे रखी है ना, उसके फॉर्मेट को फॉलो कर लेना। मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ उसे, है आप तो फॉलो करते हुए चलना। उसमें जो लिखा है वैसा का वैसा लिखना है, खाली संख्या ही तो चेंज करनी है, समझ रहे हो बेटा। जो संख्याएं चेंज करनी है, जो नील हो गया उसको नील लिख दो, है क्या, बैलेंस शीट वो की वो छाप देना। एसेट्स हो गया, तो एसेट्स में फिक्स एसेट्स कितनी है, सारी एसेट्स में एक साथ ले रहा हूँ है ना। एसेट्स में तो नंबर 1 पहली है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, पहले कितना था टोटल बताओ, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। कितना है पहले, 6,48,000। इसमें से राइट ऑफ कितना किया, 1,68,000। तो घटाओ कितना आता है, 4,80,000। समझ में आ रहा है बेटा। ये ऐसा शो करना है अपने को बैलेंस शीट में, है ना। ये अपने लिए भी फायदा है और समझने के लिए भी फायदा है। अब मान लो वो ये कहता है कि आपको बैलेंस शीट को 4,80,000 तक रखना है, तो अंतर हो गया ना बात में, दोनों में लिखने का तरीका बदलता है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है आगे वाले क्वेश्चन में। लैंड एंड बिल्डिंग की बात में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था बेटा, 8,28,000, 8,28,000। उसमें से राइट ऑफ कितना करना है, 2,68,000 राइट ऑफ कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 5,60,000, 5,60,000। और तीसरा इसमें आपके क्या लेना है, स्टॉक डेटर, दो ही है, स्टॉक और चौथा लिख दो डेटर। और गुडविल को हम राइट ऑफ कर चुके हैं तो वो वापस नहीं आएगी। तो स्टॉक पहले कितना था बोलना बेटा, 3,68,000। और इसमें से राइट ऑफ कितना किया, 1,34,400 राइट ऑफ किया, तो कितना बचा, 2,33,600, 2,33,600। और डेटर, डेटर पहले कितना था, 2,96,000 था क्या। इसमें से 10% राइट ऑफ किया, यानी 29,600, 29,600 हमने राइट ऑफ किया, तो कितना बचा, 2,66,400। बैलेंस शीट में टोटल आइटम दिए हुए कितने थे बेटा,
पहले वाली बैलेंस शीट में, पहले वाली बैलेंस शीट में टोटल कितने आइटम्स थे, उसमें से एक हट गया, पीछे बचा कौन, 4, 4 आ गए। चलो अब टोटल लिख दो यहाँ पे, 15,40,000। किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड इज फॉलोज एज एट 31/3/2019। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में आपको दे रखा है फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सेकंड हेडिंग नीचे सीधी नीचे आ जाती है एसेट्स। तो ये दो हेडिंग दिखाना जरूरी होता है। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो कहता है 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, तो ये आपके हो गया 20,000 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू 2 लाख। लेकिन इसमें से इश्यूड कितने हैं, केवल 12,000। हमारे काम की चीज ये है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो वो हो गया 1,20,000। नीचे आपके लिखता है सब्सक्राइब्ड। अब यहाँ पे इसने सब्सक्राइब नीचे और देते तुरंत देखो कि कुछ ना कुछ बकाया रहेगा, है ना। तो इसने वो कहता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो 12,000 शेयर सब्सक्राइब तो हो गए, है ना, ऑफ ₹10 ईच, यानी 1,20,000 मिलना था। उसमें से कॉल्स इन एरियर कुछ लोगों का बकाया पैसा पड़ा है। कॉल्स इन एरियर है कितना, ₹3 पर शेयर ऑन 3,000 शेयर। तो 3,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 3 रुपए नहीं दिए। लेकिन इसमें हाथों हाथ ये बात भी पता चल रही है कि जो टोटल 12,000 थे, शेयर कितने थे 12,000, उनमें आपके 7 रुपए तो सब नहीं दिए हैं। ये तो कंफर्म होता है ना इसका मतलब यहाँ पे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर आप इसको दो हिस्सों में अभी बांट लो। 9,000 ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपए पूरे दिए हैं, और 3,000 ऐसे हैं जिन्होंने 7 रुपए दिए हैं। तो इनकी गुणा करो, 9,000 इंटू 10 90,000, और 3,000 इंटू 7 90, 3,000 इंटू 7 7 या 21,000। तो कितना होता है टोटल, होता है ना। और 9,000 रुपए एरियर का रह गया। समझ में आती है ये चीज, समझने के लिए किसी बात को कि क्या है करना चाहिए, कितना आ गया, कितना बाकी, कितना किसका बाकी। अभी अभी ने यही तो निकाला है ना। अच्छा, मैं इसी गणित को कैसे ले रहा था, 12,000 शेयर है, कितने रुपए सबके आ गए, तो मैंने कहा 7 रुपए सबके आ गए, तो बास्तान 84, सही है ना। और जो 9,000 शेयर थे उनके कितने रुपए आ गए थे, 3 रुपए एक्स्ट्रा आ गए थे, तो कितना हुआ 27। जोड़ो कितना होता है, समझ में आया। कैसे ही समझने की कोशिश करो, हाँ दोनों एक ही तो बात है। तो ये डिवीजन आप लोगों को समझना होता है, चेक करना होता है। मैंने क्या किया कि जो उसने कहा कि 3 रुपए एरियर है ना, तो इसका मतलब 3 रुपए एरियर है, तो सबने 7 रुपए तो दिए ही है ना, इसलिए 12,000 इंटू 7 कर दिया। क्लियर। फिर उसके बाद में 12,000 शेयर में से 3,000 ऐसे थे जिन्होंने नहीं दिए थे 3 रुपए। इसका मतलब 7 आपके 3 रुपए कितनों ने दिए, 9,000 ने दिए थे। तो ये गणित भी अपने को इसी पे लाएगी, इसी अमाउंट पे। चलो, ये जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में लेनी है, दोनों तरीके से, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लॉस बता रहा है, वो कितना 20,800। ये अपने को राइट ऑफ करना है। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है और प्रोविजन फॉर टैक्स है, दोनों ही लाइबिलिटीज होती हैं, है ना। क्रेडिटर यानी लेनदार, प्रोविजन फॉर टैक्स यानी गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है। ये दोनों टोटल यहाँ पे आपके आ गया 1,09,200 बैलेंस शीट का टोटल। अब उसके बाद में कहता है नॉन करंट एसेट्स, तो उसमें आपके लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल। गुडविल में आप लॉस लिख सकते हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में आपके शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये भी लॉस है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कौन सा होता है, फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स इटसेल्फ एक लॉस ही होता है। उसके बाद में स्टॉक है, डेटर है और कैश है, कैश एट बैंक। हो गया बैलेंस शीट रीड। इसमें हमने जो मार्किंग करनी थी वो कर ली। इंपॉर्टेंट मार्किंग लॉस आइडेंटिफाई करना होता है,
तो वो हमने कर लिया है। अब आगे लिखता है द डायरेक्टर्स हैव मेड अ वैल्यूएशन ऑफ द मशीनरी एंड फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाय 10,000। तो इसका मतलब जो मशीन है वो 10,000 रुपए से ज्यादा लिखी हुई है, इसका मतलब 10,000 रुपए हमें उसमें से क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन में डाल देना है, क्योंकि ये लॉस है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि मार्केट में वैल्यू तो उसकी कम है जबकि हमने उसको ज्यादा पे दिखा रखा है, उसी को तो ओवर वैल्यूएशन बोलते हैं। अगर मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है और हमने उसको कम दिखा रखा है तो उसको हम अंडर वैल्यूएशन बोलते हैं। तो अंडर वैल्यूएशन तो अच्छी बात है क्योंकि बढ़ा देंगे, पर ओवर वैल्यूएशन लॉस होता है। हम किसी भी चीज का ज्यादा मूल्य दिखा के कहेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये अच्छी बात थोड़ी होती है। तो ये ध्यान रखना है, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन दो शब्द आते हैं इसमें। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है, इस मतलब इसको लॉस मानेंगे। आगे इट इज प्रपोज्ड टू राइट डाउन दिस एसेट्स टू इट्स ट्रू वैल्यू, तो वो हम कर ही देंगे। हमने ये 10,000 रुपए को कहता है कि कम करके इसको ट्रू वैल्यू पे ले आओ। एंड एक्सटिंग्विश द डेफिशिएंसी इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी जो P&L की जो डेफिशिएंसी है उसको भी आपको करना है। एंड टू राइट ऑफ गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देखो हमने दोनों मार्क कर रखे थे ऊपर, बाय द क्या लिखा है, अडॉप्शन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स, आपको इन बातों को लेते हुए करना है। अब उसमें क्या क्या कहता है, नंबर 1 टू फोरफिट द शेयर ऑन विच द कॉल्स इज आउटस्टैंडिंग। क्या लाइन है, इसका मतलब क्या है, टू फोरफिट द शेयर, जिनके पैसे बाकी हैं, ऑन विच द कॉल्स इन आउटस्टैंडिंग, फोरफिट का मतलब उनको जब्त कर लो, ठीक है। तो जब्त करने की जनरल एंट्री अपने को करनी पड़ेगी। आगे टू रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3, जो आपका पेड अप शेयर है वो कितना कर देना है, रिड्यूस्ड पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर। आगे थर्ड पॉइंट वो कहता है टू री इश्यू द फोरफिटेड शेयर एट 5, जो आपने जब्त किए शेयर उसको वापस री इश्यू करो, कितने पे, 5 रुपए पे। तो ये शेयर इशू की एंट्री आ गई। और उसके बाद में टू यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नेसेसरी, अगर आपके प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑब्वियस है प्रोविजन और रिजर्व को हम वापस यूज कर सकते हैं, तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किसको, प्रोविजन फॉर टैक्स को। आगे लिखते हैं द शेयर्स ऑन विच द कॉल्स वर इन एरियर वर ड्यूली फोरफिटेड एंड री इशूड ऑन द पेमेंट ऑफ 5, तो इस बार 5 रुपए हमारे पास कैश आएगा, है ना। अब तक किसी एंट्री में पैसा आया नहीं था, इस एंट्री से पैसा आना है पर शेयर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर कैरिंग आउट द आइटम्स ऑफ द स्कीम एज सेट अबव। और अब यहां से देखें, संचालकों ने मशीन का पुनर्मूल्यांकन करवाया और उन्हें ज्ञात होता है कि यह 10,000 रुपए से अति मूल्यांकित है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस संपत्ति का मूल्य घटाकर सही मूल्य पे लाया जाए। लाभ हानि के विवरण में न्यूनतम यानी जो डेफिशिएंसी है तथा ख्याति और प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित कर दिया जाए। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी है। फर्स्ट पॉइंट, जिन अंशों पर बकाया मांग है उनको जब्त कर लिया जाए, फोरफिट करेंगे, एक एंट्री। उसके बाद में प्रदत्त पूंजी को 3 रुपए प्रति अंश के हिसाब से घटा दिया जाएगा, ये दूसरी एंट्री। जब्त किए गए अंशों को 5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पुनर्निर्मित किया जाएगा, तीसरी एंट्री। और कर के लिए जो आयोजन है उसको आप काम में ले सकते हो यदि आवश्यक हो तो, अंडरलाइन करना है इस बात को, यदि आवश्यक हो मतलब पैसे कम पड़े तो इसको भी काम में ले लेना, तो ये चौथी एंट्री, यदि काम में लेंगे तो। और बाकी सारा वो कहता है जिन अंशों पर मांग बकाया थी उन्हें विधिवत जब्त कर लिया गया, विधिवत जब्त करने का मतलब हमने सारी ड्यू प्रोसेस कर ली, और 5 रुपए प्रति अंश के भुगतान पर पुनर्निर्मित कर दिया गया, उनको वापस हमने री इश्यू कर दिया गया है। आपको जनरल प्रविष्टियां देनी है और उपरोक्त योजना को पूर्ण करने के लिए पश्चात चिट्ठा भी बनाना है। तो कुल मिला के 5 एंट्री। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हमें जो जब्त किए थे, फोरफिट किया था, उसकी करनी है। पहले लाइन टू लाइन चलना है, कोई इसमें डेट है नहीं इसलिए आगे पीछे का कोई इश्यू नहीं रहता है। तो आप जो एंट्री पहले आती है वो कर दो। एग्जाम में भी यही चीज होता है, मान लो 4 एंट्री अपने को 3 ही आ रही है तो 3 तो करो, चौथी नहीं आई तो उसको बाद में देखा जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू
calls in arrear account or to share forfeited अकाउंट। आप लोगों को ये जनरल एंट्री याद आ गई होगी पहले के हिसाब से, है ना। फॉरफिट में आपको उसको ट्रांसफर करना होता है। अब आपके ये शेयर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर 3000 थे, तो आप यहां पे 3000 लिख लो। 3000 अंशों को हम जब्त कर रहे हैं, तो यहां पे 3000 इंटू आपकी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 3000 इंटू 10 रुपए का शेयर है, ऊपर ही ऊपर तो पूरा ही आएगा। अमाउंट कितनी होती है बच्चों? हाँ बेटा 30,000, ये यहां पे लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? कैपिटल तो इतनी की थी ना, इसमें से एरियर कितना था? प्रश्न में दिया था एरियर, कितना रुपए एरियर था? 3 रुपए एरियर था, तो 3 इंटू 3000 कितना हो जाएगा 9000। तो 9000 तो उन्होंने दिए ही नहीं थे, तो जब्त कितना कर सकते हो आप? तो 30,000 में से 9000 तो दिए नहीं, तो बचे कितने 21,000, तो वो 21,000 ही आप जब्त करोगे। ठीक है, और यहां पे आप चाहे तो लिख दे BF बैलेंसिंग फिगर या 7 रुपए। ठीक है, किस किस को समझ में आई ये जनरल एंट्री? इसको ऑन द स्पॉट अभी याद कर लो, क्योंकि हमने जब रूल्स लिखे थे तब ये एंट्री लिखी नहीं थी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उस पर जरूरत नहीं थी। ये बेसिक एंट्रीज है जो हमने पहले सीखी हुई है, इश्यू ऑफ शेयर और जो फॉरफीचर था उसमें। नरेशन लिख दो, शेयर फॉरफिटेड। ये नरेशन हो गया, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। जैसे जैसे एंट्री कंप्लीट होती है ना, वैसे वैसे नंबर खाते में जुड़ते जाता है। ये सवाल 20 नंबर में आता है, 8 नंबर में नहीं आता है। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री आपके इसमें अपने इसने क्या कहा था? हाँ बेटा पॉइंट पढ़ो। लिखता है टू रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर। अंडरलाइन करो, पेड अप कैपिटल घटाने का बोल रहा है ये। कर दिया? क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल घटानी है, जबकि उसका डेनोमिनेशन नहीं बदलना है, तो उसकी जनरल एंट्री लिखें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन। सही है? क्यों? क्योंकि प्रश्न में उसकी पेड अप को ही कम करने का, अंडरलाइन कर लो उसको 2 बार। तो वो आपकी कितने रुपए से करनी है? 3 रुपए से। तो शेयर कितने थे? हाँ बेटा, तो 12,000 इंटू 3 कितना होता है? ठीक है, 12,000 लिखेंगे यहां पे लिखो 9,000। क्यों? पहली एंट्री करते ही 12,000 शेयर समाप्त हो गए थे, 9,000 ही बचे थे। हाँ बोलो भाई, जब्त कर लिया तो पैसा कौन देगा उसके लिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9,000 शेयर रहेंगे, 12,000 नहीं आएंगे, याद रखना ये भी। तो 12, ये कितने रुपए से करना है आपको फॉरफिट? तो 9,000 इंटू 3 कितने से आएगी अमाउंट? 27,000। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आपने जो गलतियां कर रहे हो वो भी साथ में समझ में आती है। जैसे ही आपने 12,000 बोला तो आप ये भूल गए थे कि 3,000 तो हमने फॉरफिट कर लिए। जो फॉरफिट कर लिए तो उसकी एंट्री थोड़ी आएगी, है ना। अब यहां पे नीचे नरेशन लिख दो, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रिड्यूस्ड। बस ये नरेशन हो गया। 3 रुपए से आपने उसको रिड्यूस कर दिया है, और 9,000 शेयर पे ही आप ऐसा कर सकते हैं। इस 9,000 पे स्टार लगा लो ताकि आपको याद रहे, 12 नहीं लेना है गलती से भी। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड एंट्री, तीसरी एंट्री उसने कही है टू रिड्यूस द फॉरफिटेड शेयर, जो है री इश्यू करना है। तो री इश्यू बहुत आसान एंट्री होती है, 5 रुपए शेयर के हिसाब से करने। तो लिखें बैंक से होगी बैंक अकाउंट DR
पैसा आएगा ना, री इश्यू करते तो पैसा आता है। तो लिखे बैंक अकाउंट डी आर, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डी आर, ये डिस्काउंट के लिए होता है, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा री इश्यू, ये इसका नरेशन हो गया। अमाउंट कैसे कैसे आएगी बच्चों? कितने रुपए में इश्यू किया आपने, कितने शेयर थे, 3000 इंटू 5, कितना रुपए आना है, 15,000। जबकि शेयर कितने का है, 3000 शेयर है, कितने रुपए का है, 7 रुपए का। 7 रुपए पेड अप मानना है ना प्रश्न में, तो 7 इंटू 3 कितना होता है, 21,000। तो 21,000 रुपए की चीज हम उनको 15,000 में दे रहे हैं, सही है ना। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 3,000 इंटू 2 यानी 6,000। क्लियर। और जो री इश्यू पे जब हम डिस्काउंट देते हैं उसको डिस्काउंट नहीं लिखते, शेयर फॉरफिटेड लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका रूल ये है, ये जो हमने शेयर फॉरफिटेड यहाँ पे कमाया था ना, जब्त किए थे 21,000, इस 21,000 में से हमने कितना डिस्काउंट कर दिया, 6,000 डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा वहां का, 21,000 में से 6,000 घटाओ, 15,000 वहां का बैलेंस भी बच गया है। फोर्थ एंट्री, चौथी एंट्री देखें। चौथा काम उसने क्या कहा है, उसने कहा था कि आपको जो ये क्या बोलते हैं ना, प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसकी जरूरत पड़े उतना ले लेना। तो वो तो हम एंट्री बाद में करेंगे, उससे पहले फोर्थ एंट्री कर दो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिडक्शन। ये कहीं लिखी हुई नहीं है एंट्री, ये हमें पता चली है। कैसे पता चली, ये देखो बेटा, हमने 21,000 रुपए जब्त किए थे, सही है। इसमें से हमने डिस्काउंट में कितना काम में ले लिया, 6,000। तो पीछे बैलेंस कितना बचा, 15,000। तो ये 15,000 रुपए हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में। इसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं है प्रश्न में, हमें जैसे ही पता चला पैसे जब्त किए तो जाएंगे कहाँ, लॉस को पूरा करने के लिए तो जब्त कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो यहां पे लिख दो ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। बाकी आप इसको पूरा अच्छा वैसे लिख सकते हैं। तो ये आपकी कितनी एंट्री हो गई, 4। अब आगे पांचवी जनरल एंट्री, वो कौन सी होगी, कैपिटल रिडक्शन के लिए। अब एक बार यहां पे आप लोगों को क्या करना है, आप अपने जो लॉस पूरे कर रहे हैं ना उसकी टोटल पहले लगा लो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्रोविजन से कितना निकाले, सही है ना। तो देखो मैं बताता हूं, एक तो आप जोड़ो 20,800 रुपए, मैं भी लिख देता हूं यहाँ पे, लॉस की गणित लगा रहे हैं, 20,800 प्लस, और कौन सा लॉस उसने राइट ऑफ करने के लिए कहा है, मशीन पे कितना करना है, 10,000 रुपए। तो प्लस 10,000 रुपए मशीन का करना है राइट ऑफ, और गुडविल का राइट ऑफ करना है 10,000। तो 10,000 गुडविल का राइट ऑफ करेंगे, प्लस और कौन सा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,500। इसके अलावा और कोई लॉस नहीं है। तो टोटल कितना हुआ, हाँ बेटा, 42,000, 42300, 42,300 का लॉस हमें रिकवर करना है। अब आप अपने रिडक्शन का खाता है ना, तो रिडक्शन में अब तक आपके पास कितना पैसा आया है वो कैलकुलेट करो। तो देखो पहली एंट्री से लेते हैं, पहली एंट्री में रिडक्शन नहीं है, छोड़ दो। दूसरी में 27,000 है, ये रहा। तीसरी में कुछ नहीं है, चौथी में
15,000, तो 27 और 15 कितना होता है? तो 27,000 प्लस 15,000 कितना आया बेटा? 42, 42,000। कितना रुपए कम पड़ रहा है? तो डिफरेंस आप लिखोगे 42,300 माइनस 42,000, यानी 300 रुपए कहां से लाओगे? लिख दो यहां पे नीचे 300 रुपए प्रोविजन फॉर टैक्स से लेना है। सही है? गणित भी समझ लिया हमने, है ना? पहले अच्छा इसको बाद में कर सकते थे, लेकिन पहले इसलिए कर लिया ताकि हम रिडक्शन पूरा पैसा इकट्ठा करके ही बात करें, तो गणित भी समझ में आ गई। तो अब आप पांचवी एंट्री है ना वो लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट DR2 कितना रुपए किसमें जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना रुपए लेना है? 300 रुपए। सही बात है ना? तो अब आप देखो हमें जितना पैसा चाहिए वो पूरा आ चुका है, तो ये आपकी इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, फिफ्थ ही होगी क्या? सिक्स्थ, छठी एंट्री, और वो आपकी होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR, और इसकी टोटल अब हमें पता है कितनी है? 42,300। लिख दिया। टू में लॉस कौन कौन से राइट ऑफ करे वो भी पता है अपने को। पहले तो P&L कितना है? 20,800, तो 20,800, 20,800। फिर 2 क्या लेना है? मशीन अकाउंट, ये आपके 10,000, और उसके बाद में 2 गुडविल, गुडविल है ना, कितनी है? 10,000। और क्या है? 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना है? 1,500। हिसाब बराबर हो गया सारा, है ना? और नरेशन क्या लिखेंगे? लॉसेस रिटर्न ऑफ। और हिसाब बराबर हो गया तो जर्नल एंट्री समाप्त हो गई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यहां तक का आपका सवाल समाप्त। अब इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट HW होमवर्क है, सभी बच्चे बना के लाएंगे। ठीक है ना? आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।